देख रहा था कि लहरें रह रहकर उस आग के ढेर को थोड़ा थोड़ा करके जल में घोल रहे थे, जिनका जल पर कोई अस्तित्व न था। शायद पानी आग को बता रहा था कि मैं जब चाहूं तुम्हारे अस्तित्व को मिटा सकता हूं। आग भी अपनी चिंगारी से पानी को डरा रहा था। प्रकृति के ऐसे संयोग को देखकर प्रेम के हृदय में कंपन सा उत्पन्न कर दिया। हृदय में एक अजीब सा दर्द उठने लगा, पर वह अपनी व्यथा किससे कहे, कहाँ जाए, क्या करे, कौन सुनेगा उसकी आवाज। मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया था। चेतना रह रह के जाग उठती थी। ज्ञान शून्य हो गया था तो विवेक का सहारा लिया। देश दुनिया से बेखबर, न भूख न प्यास, फिर भी अपने ही दर्द को खा रहा था और आंसुओं को पी रहा था। वो देख रहा था जल क्रीड़ा कि कैसे जलधाराएं बुझती हुई आग के राख को धीरे धीरे जल समाधि दे रहे हैं। शायद आग के त्रास को सदा के लिए मिटा देना चाहते हो। अंततः देखते देखते जल धाराएं राख के शेष को भी अथाह जलराशि में समाधि दे डाली। राख लहरों के ऊपर पनियाले सांप की तरह नाचते चले जा रहे थे और देखते देखते जल में ऐसे समा गए जैसे पहले कभी कुछ हुआ ही न था। आग भी शांत हो गई, लहरें भी थक कर शांत हो गई थी। धरती माता तो पहले से ही शांत है। ताड़ के समान लंबे लंबे वृक्ष नजरें झुकाए उदास व बेजान खड़े थे। आसमान पर मटियाला गर्द छाया हुआ था। अगल बगल से झाने झाने की आवाज आने लगी थी तो अपने विषय में सोचा और खुद से सवाल व जवाब करने लगा। जीवन क्या है? तमाशा, सुख व दुख क्या है? जीवन के दो किनारे, सत्य क्या है? मैं नहीं जानता, पर जो सत्य है वही सबकी गत्य गत है। सत्य के एक इस शब्द ने प्रेम के हृदय में एक अजीब सी कंपन उत्पन्न कर दिया। दिल घबराने लगा और धीरे धीरे पूरा शरीर कांपने लगा। ऐसी ठंड जो अस्थियों को भी कंपा रही थी तो अपने ही हाथों से खुद को जकड़ लिया। सिरोभार बढ़ने लगा, आंखों से भी कम सूझ रहा था। आधा हिम्मत बांधकर एक पतली सी पगडंडी पर लड़खड़ाते कदमों से चल पड़ा। दुनिया से बेखबर कहाँ जा रहा था कुछ न खबर थी। भविष्य की चिंता न थी और भूत के चक्रव्यूह में इस कदर फंस चुका था जो वर्तमान तक उसके पीछे चली आ रही थी। कुछ दूर ही चला था कि एक भगवा दुपट्टा दिखाई पड़ा तो अपनी सुरक्षा हेतु लपक कर उठा लिया और जब गौर से देखा तो उस पर लिखा था राम राम।